हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन 2 कहानी सपेरों की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेटा आपको सेल्फ यानी खुद से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। ये वैसे तो आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखने हैं, लेकिन फिर भी हम इनको डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट है, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच देखे हैं, जैसे सड़क में, सर्कस में या पार्क में? तो अक्सर हम लोगों ने देखे हैं बेटा, कई बार मेलों में, सर्कस में, सड़क पे जानवरों के खेल दिखाने वाले, तमाशे दिखाने वाले दिख जाते हैं। कब और कहाँ देखे हैं ये तो अब आप खुद बता सकते हैं बेटा। आपने कहाँ देखे, कब देखे, जब भी देखें ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये वैसे नोटबुक्स में नहीं करने हैं आपको, लेकिन आपको बस इनको पढ़ना है। किस जानवर का खेल देखा है? तो सर्कस में या ये जो नाच दिखाने वाले होते हैं बेटा बाज़ार में, या जो हमें दिखाई देते हैं, ये अक्सर बंदर का, भालू का, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी के खेल तमाशे हमें सर्कस में देखने को मिलते हैं। जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? लगभग सभी लोग जानवरों के प्रति बेटा बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। इनके प्रति इन सब का व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार ठीक ही रहता है। क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इनको तंग करते हैं, जैसे इनके ऊपर बॉटल्स फेंकना या कुछ भी इनको छेड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? तो जैसे नहीं होता बेटा कि हम जब भी पिंजरों में या ऐसे जानवरों को बंद देखते हैं तो हमारे मन में नहीं आता है कि ये यहाँ पर बंद कैसे हैं, ये जंगल में अपने साथियों के साथ क्यों नहीं है, इनके साथी या इनकी जो फैमिली है वो इनसे दूर क्यों है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम बच्चों के, आप लोगों के मन में आते होंगे, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोग खुद भी डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है। मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। आप इन वाक्यों को पूरा करो। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, मुझे डर लगता है जब। अगर आप जानवर हो, सर्कस में है ना, बंद हो, तो आपको क्या डर लगेगा कि कहीं जो रिंग मास्टर है वो आपको मारे ना। मेरी इच्छा है कि मैं, क्या इच्छा होगी आपकी अगर आप पिंजरे में हो तो? कि आप अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ जंगल में रहें। मैं उदास होता हूँ जब मुझे अपने दोस्तों की याद आती है ना। नेक्स्ट है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पिंजरे को तोड़कर भाग जाता अपने साथियों के पास। नेक्स्ट, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई तंग करे या फिर पिंजरे में बंद रखे। ऐसा ही सोचते ना बेटा, अगर आप एक जानवर होते और कोई बंद रखता तो? आगे दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और ये हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। फिर से सुनिए, पहला है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। इन चारों तरह के सांपों की आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है, और ये भारत में पाए जाने वाले 4 तरह के सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। आगे पढ़ते हैं सांपों के बारे में। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई या सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह मिलता है, ठीक है। आगे है, सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? मतलब उनके जो कमाने का साधन है वो जानवरों पर निर्भर होता है। जैसे ये जो दूध बेचने वाले होते हैं बेटा, वो गाय और भैंसों को पालते हैं, है ना। और जो मदारी होता है वो बंदरों को और भालू को नचाता है ना। तो ये सब जो हैं, ये कुछ लोग हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों को पालते हैं। जो तांगे वाला होता है वो घोड़ों को पालता है, कुछ लोग गधों को और हाथियों को, ऊँटों को, इनको भी सवारी के लिए पालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं
जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों को अपने पालते हैं। फिर है सर्वे जानवर पालने वालों का। सर्वे करना ये आपको खुद को, अगर आपके स्कूल या घर के आसपास कुछ लोग हैं जो कि रोजी रोटी के लिए जानवरों को पालते हैं, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ, यानी अंडे बेचकर वो अपना पैसा कमाते हैं, तो इसके लिए वो मुर्गी पालन करते हैं। तो इस तरह से आप अपने आसपास मालूम करना कि कौन से ऐसे लोग हैं, जैसे कौन सा जानवर है, कितने जानवर उन्होंने पाल रखे हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए उनके पास अलग जगह होती है। तो वैसे बेटा जो ये है कि कौन सा जानवर है, कितने जानवर पालें, ये तो आप सेल्फ करेंगे, लेकिन ये सबके पास होता है कि जानवरों को रखने के लिए अलग जगह सभी रखते हैं। नेक्स्ट है उनकी देखभाल कौन करता है। तो ऑब्वियसली जो उनको पालता है वही उनकी देखभाल करता है। वे क्या खाते हैं, अब जैसे गाय या भैंस है तो वो हरी घास, चारा ये सब खाते होंगे, है ना। और अगर कुछ पक्षी हैं तो वो दाने खाते होंगे, है ना, अनाज के हो गए, ये सब खाते हैं। क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। हाँ बेटा, मनुष्यों की तरह जानवर भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं, और तब क्या होता है कि उस बीमार जानवर को जानवरों का डॉक्टर होता है, उनके पास चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल या उस चिकित्सक को घर बुलाया जाता है, और जो भी समस्या होती है उसके लिए उसको दवाई या जो भी कोई टीका वगैरह है वो दिया जाता है। ठीक है, इस तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछो। ये आप खुद से, आपके मन में अगर और भी कुछ क्वेश्चंस उठते हैं तो ये आपको करना है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। ये आपको करने के लिए नहीं है बेटा, ये जस्ट आपको सिर्फ देखना है, इसको रिपोर्ट वगैरह कुछ रेडी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको जुराब से, आपके घर में पुरानी जुराबें रखी रहती है ना, उससे कठपुतली, सांप की कठपुतली बनाना दिखाया हुआ है, आप खुद से इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कैसे आपको बनाना है। एक पुरानी जुराब लो और उसे अपने हाथ में यानी बाजू में पहनो। आँखों के लिए आप कोई भी बिंदी या बटन यूज़ कर सकते हो। जीभ बनाने के लिए एक लाल कलर का कागज़ की पट्टी काट कर आप चिपका सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको एक एकदम सांप बन जाएगा कठपुतली के रूप में। आगे दिया है, हम क्या समझे। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें कोई अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये कानून बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने शौक़ के लिए, अपने मतलब के लिए बेचारे मासूम बेगुनाह जानवरों का शिकार करता है, उन्हें मार देता है ना, उसकी खाल के लिए, उनके सींगों के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, खाने के मांस के लिए जानवरों की निर्मम हत्या कर देते हैं। तो सरकार ने ये कदम उठा के बहुत अच्छा किया है, ताकि कोई भी जानवरों का शिकार ना करे, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए कानून ने बहुत सख्त सज़ा तय कर रखी है। तो ये कानून बिल्कुल सही बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर बेटा बिल्कुल यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 सपेरों की कहानी। आपको इस पार्ट को 2-3 बार रीड करना है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आगे करवाऊंगी वीडियोस में। इतने आप पूरे चैप्टर की रीडिंग 2 से 3 टाइम्स करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।